अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जी लेमन पेपर चिकन, जो कि रमज़ान शरीफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन लिया है और बड़े पीसेस को मैं कट लगा लूँगी, छोटे पीसेस को मैं कट नहीं लगाऊँगी। कट लगाने के बाद इसको मैं सबसे पहले मैरिनेट करूँगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 बड़े लेमन लिए हैं जिनका मैंने जूस निकाल लिया है और 2 टीस्पून नमक। आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सोचा अब आगे खैर से रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप लोगों के साथ रमज़ान शरीफ से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर की जाएँ। तो जी चलें, अब मैं यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी जिसमें है जी लहसुन 1 टीस्पून और अदरक है जी 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने दही लिया है 1 कप, उसमें 1 टीस्पून मैंने शुगर ऐड की है, चीनी, मतलब कि उसको मैं तब तक इसमें चम्मच से ही मिक्स करूँगी जब तक कि वो हल ना हो जाए। और फिर इस दही को मैं चिकन में शामिल कर दूँगी और अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। जी दोस्तों, दही को हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट कर देंगे। हाथों से मिक्स करने का मकसद ये होता है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, उन सब का फ्लेवर आए, इसलिए हाथों से। चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन चम्मच से फिर वो अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे से मैरिनेट नहीं होता। चलें दोस्तों, इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैं बटर लूँगी और बटर को मेल्ट होने तक मैं गरम करूँगी। गरम करने के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। और डालना हमने एक एक पीस को उठा के है ताकि जो इसका बाकी का मिक्सचर बचे वो हमने बाद में इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको बर्तन में ही रहने देना है। चलें जी, चिकन को मैंने डाल दिया है। अब हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल इसको इसी तरह ही पका लेंगे ताकि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। तो जी दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है और जो इसमें हमने जिसका पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट है। अब जो हमने बाकी का मिक्सचर इसमें बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे और इसी बर्तन में थोड़ा सा हम पानी लेंगे, 1/2 कप के नज़दीक हम पानी लेंगे। लेके हम इस बर्तन में जो बाकी का मिक्सचर है उसको भी इसमें मिक्स करके निकाल देंगे और इसमें चिकन में डाल देंगे। इसको मिक्स करके हम ढाँप कर रख देंगे और पकाएंगे तकरीबन जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढाँपेंगे और इतनी देर में हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। जी दोस्तों, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि चिकन पक चुका है और किस हद तक। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने एक स्लरी तैयार करनी है कॉर्नफ्लोर की। जो कॉर्नफ्लोर लेंगे हम तकरीबन 1/2 कप और पानी जितना हमें रिक्वायर हो इसकी स्लरी को तैयार करने के लिए लम्स फ्री स्लरी होनी चाहिए। डालकर हम तेज़ आंच पर डालेंगे और इसको हम फ़ौरन से कुक कर लेंगे। और इससे ये होगा जी कि कुक करने से ये बिल्कुल बहुत वो एक मज़े का फ्लेवर देगा इस स्लरी की वजह से। मैं ये बना रही हूँ स्नैक के तौर पे। इसको हम रोटी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हम थोड़ी सी स्लरी को ज़्यादा रखेंगे। इसकी जो हम ग्रेवी है वो इतनी खुश्क नहीं करेंगे, तो उस सूरत में हम इसको रोटी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान है, बहुत जल्द आपके साथ रमज़ान की रेसिपीज़ के साथ आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने लेमन और ब्लैक पेपर के साथ इसको गार्निश कर दिया है। आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग, फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसको सर्व कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।